औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। ये तो जनाब इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक भाई ने कमेंट में कहा था कि एक होंडा अकॉर्ड और इसका कंपैरिजन कर दें। मेरे ख्याल से सिट्रोन गाड़ी है, उसके साथ सिट्रियन स्पेक्ट्रोर ऐसा कुछ नाम है उसका। मैं तस्वीरें साथ में दिखा दूँगा। वो जैसे V250 है ना, सेम उस शेप की गाड़ी है। वो बड़ी 7 सीटर है, तो उसका मैं साथ में पिक्चर्स भी आपको लगा दूंगा, वो नज़र आ जाएंगी। समझ लें कि V250 का वर्जन वही है, सेम शेप 7 सीटर, वैसे ही सब कुछ सेम वही है। लेकिन यह है कि उसका वो कंपनी और है, थोड़ी चीप कर लें उससे। तो उसके बारे में और होंडा अकॉर्ड के बारे में जो हाइब्रिड आई है, इसके बारे में थोड़ा सा जो है ना कंपैरिजन वो कह रहे थे कर दें जी, तो कर देते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। इसके बारे में वो गाड़ी बड़ी मैं खुद चलाता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो इस वक्त की उसके काम की कंडीशन है वो इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन है हमारे पास। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुँच सके। तो आते हैं जी वीडियो की तरफ। पहले तो होंडा अकॉर्ड के स्टार्ट पर एक बात कर दूँ मैं। होंडा अकॉर्ड की जो बुकिंग का मैंने कहा था ना कि पता नहीं वो आ रही है यानी कम्फर्ट की, वो मैंने कंफर्म किया है जी, बुकिंग आ रही है उसको। सेम लक्सिस वाली बुकिंग्स आ रही हैं होंडा अकॉर्ड को भी, और वो जो hyundai की अजीरा है उसको भी फ़िलहाल तक। आगे जाके चेंजिंग कुछ हो जाए तो वो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन जनवरी 2024 तक इसको आ रही है बुकिंग होंडा अकॉर्ड को। सेम कंफर्ट इसकी बुकिंग जो है ना लक्सिस वाली सेम आ रही हैं। ठीक हो गया। अभी आ जाएं वो सिट्रियन और होंडा के कंपैरिजन पे। वैसे तो इनका आपस में कंपैरिजन ज़्यादा बनता नहीं। उसका रीज़न ये है कि वो एक 7 सीटर गाड़ी है, ये छोटी गाड़ी है। कंपैरिजन हमेशा जो मुकाबले की गाड़ी होता है उसके साथ बनता है, लेकिन खैर उन्होंने लेनी है शायद गाड़ी, इस वजह से कह रहे थे कि जो लाजम बना दें वीडियो इस पर। तो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। चलें, छोटी बड़ी गाड़ी का आ जाएगा इसमें कि यार कौन सी लेनी चाहिए, वो कुछ शायद आपको डिसाइड करने में आसानी हो। इस पर फ़िलहाल जो अभी की बात है ना, जनवरी 2024, सेट्रियन, V250, GMC, शेवरलेट की ताहू या ऐसी जैसी कोई भी और गाड़ी, जिस गाड़ी को वैन मैक्स की बुकिंग आती है, उबर की वैन मैक्स की बुकिंग आती है, इन गाड़ियों का काम फ़िलहाल छोटी जितनी भी गाड़ियाँ हैं या हाईलैंडर भी अगर कर लें, उन सब गाड़ियों की निस्बत काम अच्छा मिल रहा है अभी जनवरी 2024। रीज़न उसके पीछे वही है, वैन मैक्स वाला। उसकी वजह से इनका काम जो है ना काफ़ी अच्छा चल रहा है दूसरी गाड़ियों की निस्बत। ये है ज़्यादातर इसी वक्त तक की है, ये जब तक कि आउट सीज़न स्टार्ट नहीं होता। वैसे तो काम इस दफ़ा हर बंदे को पता है नॉर्मल चल रहा है, ज़्यादा तेज़ नहीं, लेकिन इसमें भी इन्हें अच्छा काम मिल रहा है उस वक्त से। ये तकरीबन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, महीना 1.5 महीना या 2 महीने हुए हैं जब ये वैन मैक्स की बुकिंग बनी है। उससे पहले का अगर इन्हीं गाड़ियों का कंपैरिजन करें और अब का करें तो ज़मीन आसमान का समझ लें कि फ़र्क जैसे है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। वो तो एक मुहावरा है ना, ज़मीन आसमान के जैसा, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है इनका। उस वक्त की कंडीशन जो गाड़ियाँ चला रहे थे ये जो बड़ी, और अब की कंडीशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इसके पीछे रीज़न एक ही है, वो वैन मैक्स की बुकिंग। क्योंकि पहले सिर्फ मैक्स की बुकिंग थी, उसमें हाईलैंडर भी शामिल थी। हाईलैंडर गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, ठीक है ना। हाइब्रिड होने की वजह से ये बड़ी स्पीड में आई हैं। साल 1.5 साल 2 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई थी ये हाईलैंडर। तो उसको पूरे का पूरा एक मैक्स को साइड पे कर दिया और वैन मैक्स साइड पे चली गई। ये जो कैटेगरी है ना, V250, GMC, शेवरलेट ताहू या ये जो सेट्रियन है, ये गाड़ियाँ उस तादाद में नहीं है, अभी आ रही हैं आगे, लेकिन उस तादाद में नहीं है। और बड़ी बुकिंग समझ लें कि ज़्यादा लोग अभी करते ही वैन मैक्स की बुकिंग है। जारी बात है, उनको बड़ी गाड़ी चाहिए, सामान ज़्यादा है, तो वो बड़ी गाड़ी में ही बुकिंग करेंगे वैन मैक्स की। तो उसकी वजह से इनका काम अभी बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, जनवरी 2024। आगे आउट सीज़न में जाके ये गाड़ियाँ, क्योंकि इनके पेट्रोल के खर्चे वही रहेंगे, पेट्रोल का खर्चा आउट सीज़न में जाके भी चाहे काम हो या ना हो, आउट सीज़न में ये होता है कि ये जो बड़ी बुकिंग है ना ये ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। क्योंकि जो थोड़े बहुत विजिटर आए हैं वो मतलब होते हैं या फैमिलीज़ होती हैं यूज़ करने वाली,
वो यहाँ से चली जाती हैं, ठीक है ना। एक दफ़ा इनका उस वक्त भी काम का प्रेशर बढ़ता है जब छुट्टियाँ होती हैं स्कूलों में, तो लोग जाते हैं यहाँ से एयरपोर्ट के डिपार्चर्स के लिए, इनका प्रेशर बढ़ता है। लेकिन उसके बाद फिर जो 2-2.5 महीने स्कूल बंद है ना, उसमें इनका काम निस्बतन छोटी गाड़ी के ज़्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि बड़ी बुकिंग काम होती है। छोटी बुकिंग प्रायोरिटी इनको नहीं है, वो छोटी गाड़ी को प्रायोरिटी है ज़्यादा। इकानमी नॉर्मल की आती है इनको, लेकिन प्रायोरिटी पे नहीं होती, ठीक है। इस वजह से उस वक़्त जो काम जितना भी होता है उसमें प्रायोरिटी छोटी गाड़ी की आ जाती है, ठीक है। तो उसमें जाके आउट सीज़न में जाके इन गाड़ियों का पेट्रोल का खर्चा वैसे ही रहेगा, क्योंकि गर्मी होती है, गाड़ी बंद नहीं कर सकते, दिन क्या रात में भी बंद नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, होता है गर्मी का प्रेशर, टेम्परेचर होता है, पसीना आ जाता है, यूनिफॉर्म ख़राब हो जाता है, इस वजह से गाड़ी एसी चलाना पड़ता है। वो तो अभी भी मतलब हम बंद नहीं करते, चल ही रहा होता है रात में भी, इवन के दिन क्या रात में भी चल रहा होता है एसी, चाहे स्लो हो। लेकिन यह है कि गर्मी में यह है कि ये गाड़ी तो स्टार्ट रहनी है, काम बेशक रोड पे चले या ना चले, स्टार्ट रख के भी इसने पेट्रोल खाना है। बड़ी गाड़ियाँ, बड़े इंजन है, इनका वो खर्चा वही रहेगा, ठीक है। दूसरी इन गाड़ियों का ये जो सेट्रियन है, सेट्रियन का ये है कि ये गाड़ी समझ लें कि V250 की निस्बत काफ़ी जो ब्रांड पे अगर हम बात करें, ये हल्की गाड़ी है, चीप गाड़ी है, उससे कीमत भी कम है इसकी। तो ये गाड़ी का लाजम मेंटेनेंस का इशू आएगा, साल नहीं आए, 1.5 साल नहीं आए, उससे आगे आएगा, ठीक है, लाजम आएगा मेंटेनेंस का इशू। छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है ना, वो जब मेंटेनेंस गाड़ी निकालती है तो उसमें ये होता है कि टाइम भी वेस्ट होता है और पैसे भी लगते हैं बनवाने के लिए, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। ये चीज़ होगी जी। एक काम के बारे में आपको बता दिया इसके कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह ताला और ज़्यादा अता करे जिनके पास ये गाड़ियाँ बड़ी, बल्कि सब पे ही अपना मालिक करम करे, फजल करे। और सीज़न में जाके ये गाड़ियों वाले तंग होंगे, निस्बतन छोटी गाड़ी के ज़्यादा तंग होंगे। एक चीज़ मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, अगले वक्त का तो अल्लाह को पता है, जो पीछा गुजरा है एक्सपीरियंस में उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। अभी आ जाएँ होंडा अकॉर्ड पे। होंडा अकॉर्ड को अभी 6 लाख से की बुकिंग्स आ रही हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पठान भाई हैं, वो जो मैंने आपको बात बताई थी 22,000 एक गाड़ी का लग रहा है, वो उन्हीं की गाड़ी का लग रहा था। सेल खैर उनकी गाड़ी 32,000 दिरहम की हुई थी, जो 5 साल 5.5 साल चली थी ना। जब ये नोटिफिकेशन आया ना, तो उन्होंने फिर वो उस वक्त गाड़ी वो सेल कर दी थी। वो गाड़ी सेल करने के लिए गए थे, तो उनका 22,000, मैंने एक वीडियो में बताया था, जो रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि एक गाड़ी का 22,000 दिरहम लगा है। वो पहले उनका 22,000 ही लगा था, लेकिन उस वक्त वो नहीं सेल करके आए थे, वापस आ गए, थोड़ा आगे पीछे चेक किया और फिर कुछ करते करते 2-4 दिन के बाद उनकी फिर 32,000 दिरहम की गाड़ी वो सेल हुई थी। आगे उन्होंने होंडा अकॉर्ड ली हुई है हाइब्रिड। उनसे मैंने ये सारी बातें डिस्कस की हैं, काम के मतलब, कस्टमर की पसंद के मतलब और बुकिंग्स के मतलब भी उन्होंने बताया। उन बकौल उनके के जो है ना, कुछ दिन इशू आया था कंफर्ट की बुकिंग का ना, कुछ दिन इशू आया था, उबर के साथ बातचीत भी चली थी, तो उसके बाद फिर कंफर्म हो गया कि इनको बुकिंग देंगे होंडा अकॉर्ड को, कंफर्ट की जो बिज़नेस वाली बुकिंग है, तो वो अभी आती है। कुछ दिन उन्होंने कहा बीच में स्टॉप रही है, जो मैंने हम आपको बताया था हमने कि कोई थोड़ा उसमें इशू आ रहा है, तो उन्होंने वो कंफर्म किया कि वाकई मसला बना रहा है कुछ दिन। लेकिन अभी एट दी एंड जब वो मुझे मिले हैं कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि अभी आती है बुकिंग, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कस्टमर की पसंद के मतलब उन्होंने बोला कि ठीक है, गाड़ी इतना मतलब स्पेस है गाड़ी में, ये नहीं कि तंग होता है कस्टमर, ठीक है। तकरीबन किसी कस्टमर ने अभी तक कंप्लेन नहीं की उसकी। बाकी आगे पेट्रोल की एवरेज का हिसाब जो लगाया है, वो गाड़ी चलाने पे डिपेंड करता है। वो असल में अकेले गाड़ी चलाते हैं 24 घंटे, तो इसलिए उनका कंपैरिजन 12 घंटे की शिफ्ट के साथ तो नहीं कर सकते। वो मर्ज़ी के मालिक हैं, जब दिल किया निकल आए, जब दिल किया घर चले गए। 16-16, 18-18 घंटे भी चला जाते हैं। लेकिन जो एवरेज उन्होंने बताई है ना मुझे, वो बता रहे थे कि तकरीबन मैं 80 to 90 दिरहम का पेट्रोल जो है ना इस पर लगाता हूँ, अगर मैं तकरीबन 600 के करीब काम करूँ तो, ठीक है। ज़ाहिर बात है वो अकेले हैं, वो गाड़ी रोकते कम है, ये मुझे पता है। बहुत कम एरियाज़ में गाड़ी रोकते हैं, ज़्यादातर वो गाड़ी रोड पे चलाते ही रहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि वो एक एस्टीमेट लगा लें कि 600 दिरहम का काम करने तक तकरीबन 80 से 90 दिरहम का पेट्रोल वो गाड़ी खा रही है।
अगर इसकी कंपैरिजन करूँ मैं 12 घंटे का, इसका लक्सिस का जो मैं शिफ्ट करता हूँ, रुकता मैं भी कम हूँ। तकरीबन 600 दिरहम का काम करने के लिए ये गाड़ी उससे को 5-10 का काम खाएगी। बेशक इसकी पावर ज़्यादा है मेरे एक्सपीरियंस में, शायद किसी के पास ज़्यादा भी हो या मामला, हर गाड़ी का भी हिसाब होता है। हमारी गाड़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सिटी के अंदर रह के अगर मैं 600 दिरहम का काम करूँ ना, तो ये 60-65 दिरहम के आगे पीछे पेट्रोल खाएगी गाड़ी, जो मेरा एक्सपीरियंस है। वो गाड़ी बकौल उनके 80 से 90 दिरहम उन्होंने मुझे बताया कि डेली का इतना पेट्रोल खा रही है। काम वो भी बता रहे थे, कभी 600, कभी 650, कभी 550, कि इतना एवरेज में, मतलब तकरीबन इतना काम वो बता रहे थे मैं कर रहा हूँ। तो ये डेली बेस पे नहीं होता, पेट्रोल की एवरेज के लिए ये बात मैं कर रहा हूँ। कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, बस ऐसे चलता है। तो ये उन्होंने मुझे बताया था कि इतना पेट्रोल तकरीबन मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, पेट्रोल का, खैर पेट्रोल का कंपैरिजन क्या करना है, क्योंकि वो होंडा अकॉर्ड की और सेट्रॉन की बात हो रही है, इसकी तो बात ही नहीं हो रही लक्सस की। ये किसी दिन फिर इस पर मैं मज़ीद दोबारा एक दफ़ा उनसे मिल के सारी डिटेल लेके फिर इस पर वीडियो बनाऊंगा। हालांकि पेट्रोल उस गाड़ी को कम खाना चाहिए, क्योंकि ये 300 है पावर इसकी, उसकी 200 है, तो उसकी निस्बत फिर कम खाना चाहिए पेट्रोल। बाकी मैं किसी दिन मिल के फिर डिटेल लूँगा उनसे इंशाल्लाह, फिर इन दोनों का कंपैरिजन उस पर करेंगे। बाकी ये है कि वो गाड़ी की जो है ना कस्टमर की ज़्यादा नहीं, अभी तक उन्होंने कहा था कि कोई महीना हो गया चलाते हुए, कोई ऐसी कस्टमर ने कंप्लेन नहीं की या मुझे नहीं कहा कि गाड़ी तंग है, अच्छी कहते हैं। वैसे भी नई गाड़ी को हर कोई अच्छा ही कहता है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। मटेरियल उसका जो अंदर का है वो ऐसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल है। सारी बात है, कीमत थोड़ी कम है, इसकी निस्बत थोड़ा नॉर्मल है। कलर भी उसका हो रहा है, जो उनके पास गाड़ी थी सिल्वर कलर का था शायद वो इंटीरियर उसका। तो काम के मतलब ये है कि उसको सेम बुकिंग्स आ रही हैं इसकी लक्सस वाली जो है, उसकी निस्बत से अगर सेट्रॉन की का कंपैरिजन करें इस गाड़ी के साथ, इस गाड़ी का अभी काम नॉर्मल चल रहा है, जो होंडा अकॉर्ड का अभी नॉर्मल चल रहा है। आगे आउट सीजन में जाके उस गाड़ी की निस्बत, बड़ी गाड़ी की निस्बत, बड़ी कोई भी गाड़ी हो, सिर्फ सेट्रॉन नहीं, बड़ी कोई भी गाड़ी होगी, उसकी निस्बत छोटी गाड़ी का काम अच्छा रहेगा। जो 3 साल के अंदर अंदर गाड़ी है, जिसकी अभी 4 बुकिंग्स हैं, बिज़नेस की भी और इकानमी की भी, इसकी भी क्रीम की और ओबर दोनों की 2-2, ये 4 बुकिंग जिस गाड़ी की हैं, उसका काम निस्बतन बड़ी गाड़ी के जितना होगा, मिलना तो उतना ही है ना, आउट सीजन में काम स्लो होता है, लेकिन यह है कि उन गाड़ियों की निस्बत इनका काम बेहतर रहता है छोटी गाड़ियों का आउट सीजन में। सीज़न जब चलता है तब काम सबको ही मिलता है। इस दफ़ा काम सबको नॉर्मल मिल रहा है, लेकिन उन गाड़ियों का काम सिर्फ मैंने आपको बता दिया पहले कि किस वजह से बढ़ा है, वो वैन मैक्स की बुकिंग की वजह से। वो कितनी देर रहेगी आगे, जब वो जहाँ से मैक्स की चेंज करके वो बना दी है, आगे फ्यूचर में कुछ भी चेंज हो सकता है उसमें, वो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना, वो फ्यूचर ही बताएगा वक्त आने वाला। बाकी यहाँ तक की कंडीशन ये है, अगर अभी का देखा जाए फ़िलहाल जनवरी 2024, तो उसका काम बेहतर चल रहा है बड़ी गाड़ी का, सेट्रियन या जो भी नाम है उसका यार। तो छोटी गाड़ी जो है ना होंडा अकॉर्ड, इसका काम उसकी निस्बत थोड़ा नॉर्मल है, ठीक है। आउट सीज़न का कंपैरिजन करेंगे तो आउट सीज़न में मेरे तजर्बे के मुताबिक होंडा अकॉर्ड हाइब्रिड जो है उसकी निस्बत बेहतर रहेगी, पेट्रोल की बचत के हिसाब से भी और काम के हिसाब से भी। ये डिटेल थी इन दोनों गाड़ियों के मतलब, मेरे ख्याल से कोई चीज़ रह नहीं गई। मेंटेनेंस के लिहाज से भी देखें तो मेरे जो तजर्बा है उसके मुताबिक होंडा अकॉर्ड बेस्ट रहेगी, उसकी निस्बत कम करेगी मेंटेनेंस, ठीक है। ये हो गई तीनों चीज़ें क्लियर, मेरे ख्याल से भी कोई चीज़ रह नहीं गई। कीमत के लिहाज से वो मतलब वो बड़ी गाड़ी है या छोटी है, इनका अलग ही अपना मैटर एक सिस्टम है। तो काम के लिहाज से मैंने आपको डिटेल सारी बता दिया है। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है या किसी भी गाड़ी का कंपैरिजन कहते हैं कि होना चाहिए इन गाड़ियों का आपस में, लक्सस का और अकॉर्ड का, इंशाल्लाह मैं किसी दिन बनाता हूँ वीडियो। बाकी और कोई आपके जहन में आया तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कह सकते हैं, इंशाल्लाह जो है ना उस पर भी वीडियो बना देंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। वो जब से वो थोड़ा मामला बनाया ना हमारा, वो जो आपको बताया था रिपोर्ट्स वाला, हमारे कुछ व्यूज़ कम हुए हैं,
बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी सपोर्ट करते रहें। कोई भी वीडियो आती है उसको चला दिया करें, आगे खुद नहीं देखनी, चला के रख दिया करें। मतलब थोड़े व्यूज़ अच्छे हो जाएं तो दोबारा इंशाल्लाह हम रनिंग में चले जाएंगे। अल्लाह खैर करेगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।